हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वैसे टॉपिक थोड़ा पुराना है, लेकिन चूंकि आप लोगों की बहुत डिमांड है तो आज के हमारे इस टॉपिक का हमारा ये जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार हमारा जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया ये होता है हमारा 2020-21, जबकि बजट जो है वो बजट हमारा होता है 2021-22। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो ईयर है वो हम लिखेंगे अभी वाला जो है 2020-21, और जो बजट है उसका जो हमारा ईयर होगा वो आगे का होगा। ये इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारा पीछे 12 महीनों में इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस हुई उसको बताता है, जबकि बजट हम आगे के फाइनेंशियल ईयर में हमारी क्या प्लानिंग रहेगी इनकम एक्सपेंडिचर को लेकर, उस चीज को बताता है। तो सबसे पहले तो देखिए, जानने की बात ये है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइजर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसको संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, ये ही बजट सेशन का ये एक पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कि संसद में पेश किया जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बजट सेशन का यही होता है। तो यानी कि डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके द्वारा ये बजट प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में से रखा जाता है बजट से ठीक एक दिन पहले। ठीक है, इस बार हमारा बजट जो है मंडे को था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो ये फ्राइडे को जो है हमारी संसद में ये रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था। अब ये जो है इकोनॉमिक सर्वे, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे मेन बात तो ये कि ये जो पिछले 12 महीनों में हमारी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस हुआ, हमारी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुआ, उसका एक रिव्यू होता है। दैट मीन्स क्या है, एक तो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की समरी है, दूसरा हमारी जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं ये उनको हाईलाइट करता है। लेकिन एक चीज जो बहुत ही ध्यान देने की है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स को ये हाईलाइट करता है और साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए। तो ये बात ध्यान देने की है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में जो रिकमेंडेशंस दी हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसे फॉलो करे, चाहे तो न करे। गवर्नमेंट पर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो इकोनॉमिक सर्वे की रिकमेंडेशंस को फॉलो करे। तो एक समरी के रूप में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 12 मंथ्स में। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। फिर सेकंड क्या है, जो हाइलाइट्स होती हैं हमारी जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट लेती हैं उसकी हाइलाइट्स इकोनॉमिक सर्वे में होती है। ये जो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की एक समरी होती है कि लास्ट ईयर उसकी उन सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कैसी परफॉर्मेंस रही। साथ में ये बताता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के क्या पर्सपेक्टिव्स है, आगे क्या चांसेस है इकोनॉमी की ग्रोथ के, अभी पीछे 12 मंथ्स में कैसा रहा है और आगे कैसा रह सकता है। और ये जो है ये जो भी इश्यूज जो भी अप्रेजल देता है उसको मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करती है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, पिछले कुछ सालों से आपने नोट किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो जो वॉल्यूम 1 है वो क्या होता है, वो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समराइज करता है, फैक्ट बेस्ड होता है। तो जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस है उनको फैक्ट्स के बेस पे वो बताता है। इकोनॉमी में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको फैक्ट्स के बेस पे बताता है। जबकि वॉल्यूम 2 जो है उसमें अधिकतर वो जो भी है वो मेजर जो सेक्टर्स हैं उनका रिव्यू करता है। मेजर सेक्टर्स में अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, तो उनका जो डेवलपमेंट है उसका
रिव्यू करता है, और ये जो है एक इसका तीसरी चीज़ भी होती है जो कि साथ में ये सपोर्ट करता है, उसमें स्टैटिस्टिकल टेबल और डेटा का पार्ट रहता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 2 पार्ट है, तो इस हिसाब से अगर देखिए तो वॉल्यूम 1 जो है वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वॉल्यूम 1 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूपीएससी की बात करूँ तो भी, और दूसरे अगर एग्ज़ाम्स जीएस वगैरह की बात करूँ तो उसके लिए भी वॉल्यूम 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम 2 भी हमें देखना है, उसमें जो डेटा है कई जो डेटा है स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखें तो बहुत लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है। अब उसमें आपको कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उस डॉक्यूमेंट्स में से क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, और क्या चीज़ें कहाँ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम आएँगी। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तो आपकी जो बेसिक स्टडी है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। बेसिक स्टडी से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फिस्कल ड्रैग क्या है, ये सारे जो टर्म्स हैं इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है। उसी के बाद आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उस सर्वे को पढ़ने का कुछ मतलब होगा और आपको मज़ा भी आएगा, आप उसको समझ भी पाएँगे। अब सेकंड चीज़, जो प्रीफेस है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए अभी वाला जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें तो फर्स्ट चैप्टर कोविड-19 को लेकर है, लेकिन इससे पहले जो भी इकोनॉमिक सर्वे आते रहे हैं प्रीफेस के साथ-साथ उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी एक तरह से पूरे इकोनॉमिक सर्वे की एक समरी की जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो उसको बहुत थॉरोली आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो वो जो फर्स्ट चैप्टर है या फिर वो जो प्रीफेस है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, बॉक्सेस जो दिए होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, बॉक्सेस दिए जाते हैं, बॉक्सेस एंड आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बॉक्सेस जो हैं पर्टिकुलरली यूपीएससी एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और कभी-कभी डायरेक्टली इन बॉक्सेस से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो डेटा हम पढ़ते हैं वो आप आपके आंसर के सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी जो सर्वे है उसमें कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि क्यों ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई, उस स्कीम की क्या इम्पोर्टेंस है, उस स्कीम को कैसे बेटर किया जा सकता है, कई रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके आंसर्स में आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, स्कीम्स के बारे में, या जो बॉक्सेस में जो चीज़ें दी जाती हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब कइयों को लगता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो बड़ा मतलब उसको पढ़ना बड़ा ही ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत बड़ा-सा डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको कैसे पढ़ें? तो एक ईज़ी तरीका ये है कि आप उसको छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर उसे पढ़िए, ठीक है? छोटे-छोटे टॉपिक्स में यानी कि आप जो है वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसको एक अलग टॉपिक मानकर उसके लिए पढ़िए। जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें आप अलग-अलग सेगमेंट में उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया है वेलफेयर स्कीम्स का एक अलग आप सेगमेंट ले लें, मैक्रो इकोनॉमिक के जो हैं उसका एक अलग सेगमेंट ले लें जिसमें आप जीडीपी, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, फिस्कल इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और जो डेमोग्राफीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, उसका एक अलग सेक्शन हो सकता है, अर्बनाइज़ेशन, सोशल एम्पावरमेंट, इस तरह से आप उसको छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ईज़ी भी रहेगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो उसका जो कवर रहता है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अब देखिए ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे का कवर है जिसका कि कलर जो है हमारा लैवेंडर कलर का था, तो जो कि हमारा जो नया नोट आया था 100 रुपीज़ का नया नोट वो इसी कलर का था, तो वो उसी को बताता है। कंटेम्परेरी एविडेंसेस के साथ एंशिएंट आइडियाज़ को किस तरह से लिया गया है, तो ये पूरा सर्वे उसी सर्वे का जो थीम थी इसकी कवर की वो उसी पे बेस्ड थी, जो हमारा नया नोट था उसके ऊपर ही ये बेस्ड। तो अब देखिए अगर हम इस ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे का
जो कवर देखते हैं तो बिल्कुल कोविड-19 जो कि थीम रही है और कोविड-19 कोरोना के साए में ही इसको प्रिपेयर किया गया है, तो बिल्कुल इसके मेन कवर पे भी आपको यही चीज़ झलकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंडिया है, इंडिया का मैप है, इसकी पूरी की रक्षा यहाँ पे ये हेल्थ वर्कर्स को दिखाया गया है। तो पूरे इंडिया को एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सेव किया हुआ है हेल्थ वर्कर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेल्थ वर्कर्स को दिखाया गया है। साथ ही ये देखिए यहाँ पे एक ये तराजू जैसा है, ये नीचे कोरोना बनाया गया है। मुख्य पृष्ठ पे आप और भी बहुत सारे कोरोना देख सकते हैं, कोविड-19। तो ये नीचे है कोविड-19 और यहाँ पे तराजू बनाई गई है, जहाँ पर एक तरफ है रिस्क और दूसरी तरफ है अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज को हैवियर बताया गया है यहाँ पे, यानी कि कहना चाहता है सर्वे की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, रिस्क बताई गई है। रिस्क क्या है? इकोनॉमी की रिस्क है, हेल्थ की रिस्क है और लाइव्स की रिस्क है। और अपॉर्चुनिटी जो है रिफॉर्म्स है, आत्मनिर्भर भारत है, वैक्सीन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज बताई गई है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखिए वी शेप इकोनॉमी की रिकवरी को बता रहा है। यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वी शेप इकोनॉमी की रिकवरी को बता रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसका ये फ्रंट पेज भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी थीम के हिसाब से कुछ न कुछ मैसेज दे रहा होता है। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उसके बाद देखिए कि ये जो पूरा जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया, ये जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है कोविड-19 के साए में पूरा प्रिपेयर किया गया, तो उसकी थीम भी इसी तरीके से थी। थीम का रिजल्ट भी यही था, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। थीम थी हमारी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, यानी कि हमें जिंदगियों को भी बचाना है और आजीविका को भी बचाना है। तो इसलिए साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर में जो ये एक सबसे पहले हमारा महाभारत का एक श्लोक दिया गया है, आपदी प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमा गुरः, यानी कि आपदा में जीवन की प्राण रक्षा करना ही धर्म है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे में जो पूरे इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन सफल रहा, हमने जीवन की भी रक्षा की और आजीविका की भी रक्षा की। महाभारत शांति पर्व महाभारत से लिया गया ये श्लोक है, महाभारत के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 598, 598वां श्लोक है ये। तो अब देखिए इसमें मेन इम्पोर्टेंट बातें क्या रही, एकदम बिल्कुल एक छोटा सा मैं आपको एक समरी दूंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स में अलग अलग क्या समरी दी गई। फिलहाल एक बिल्कुल एक मोटा मोटा छोटा सा जो है इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी। मेजर हाइलाइट्स क्या थी, मतलब मेजर हाइलाइट्स क्या थी इस इकोनॉमिक सर्वे की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जहाँ जो कि पिछले जो 2019-20 है, तो वहाँ पर ग्रोथ बता रहा था 4.2% का। लेकिन जो हमारा इस ईयर जो था, इस ईयर जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आया, यानी कि ये नेगेटिव रही, -7.7% रही। लेकिन जो है इकोनॉमिक सर्वे वी शेप रिकवरी की बात कर रहा है, यानी कि वी शेप रिकवरी है, यानी कि वी शेप रिकवरी इसलिए है कि दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा, यानी कि हमारे इम्पोर्ट्स कम रहे और एक्सपोर्ट्स ज्यादा रहे। और एक तो ये कारण, दूसरी चीज सर्वे में ये मतलब माना गया कि क्योंकि लोगों की बहुत दिनों से पेंडिंग जो डिमांड है, तो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैंडेमिक चला जाएगा, तो लोगों की वो जो पेंडिंग डिमांड है उसकी वजह से एकदम डिमांड बढ़ेगी और वापस इकोनॉमी में रिकवरी होगी। देखिए क्या होता है कि जब एकदम से डिमांड आती है और अगर उसके साथ सप्लाई जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती, तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि जब सप्लाई बढ़े तो एकदम से डिमांड भी जब डिमांड बढ़े तो एकदम से सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ जाए। तो इसलिए वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई है। -7.7% से इसको प्रोजेक्ट किया गया था कि 11% पे वापस ये रिकवर हो जाएगी। अब देखिए 11% तो है, कईयों को लगता है कि क्या ये पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्तर पे, यानी कि पहले तो 4.2% पे ग्रोथ थी, अब 11% की रिकवरी होगी, तो क्या मतलब पहले से भी ज्यादा
और तरक्की करेगी जीडीपी और ग्रोथ रेट और बढ़ जाएगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सपोज यहाँ पर जीडीपी है हमारी 100 रुपीज। तो जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जीडीपी यानी कि हम एक देश में पूरे साल में जितनी भी सर्विसेज एंड गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारी जीडीपी होता है। तो सपोज वो अगर 100 है, ठीक है, अब यहाँ पर -7.7 यानी मैं मानती हूँ कि अगर 8% कम हो गई तो यहाँ पे ये कितनी आ गई 92। ठीक है, यहाँ पर 92 आ गई। अब 11% का इंक्रीज हो रहा है तो 11% किसका, 100 का नहीं, 11% होगा हमारे 92 का। यानी ये इसको हम काउंट करें तो ये होगा लगभग हमारा 101 या 102 इतना ही होगा। यानी कि वो 100 से 101 पे ही आई है, यानी कि ऑलमोस्ट उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 4.2% की ग्रोथ थी और अब यहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी तो पहले से भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो एस्टिमेटेड जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितना होगा, 11% ऐसा एस्टिमेट किया गया। और जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी रहेगी, वो रहेगी हमारी 15.4% की ग्रोथ रहेगी नॉमिनल जीडीपी में। तो ये हमारा जीडीपी की हमारी बात हो गई। और ये जो है वी शेप रिकवरी, ये किस लिए है, हमारी जो डिमांड जो पेंडिंग है उस डिमांड पेंडिंग की वजह से जब कोरोना जाएगा तो ऐसा माना गया कि लोग फिर से खरीदारी करेंगे, फिर से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अभी देखिए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है और ये जो वी शेप रिकवरी है ये अब मुश्किल लगती है, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन अभी कैसी आप सभी जानते हैं, एक जाइंट वेव आई है कोरोना की, जाइंट सेकेंड वेव। तो ये आ रही हूँ। अब देखिए मेजर हाइलाइट्स क्या है इकोनॉमिक सर्वे की, बहुत ही ध्यान से देखना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो हमारा कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज थी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इस पेंडेमिक में। बिल्कुल ही एकदम से बंद हो गई थी और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ इनको इस पैंडेमिक की वजह से। और ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारा सिल्वर लाइनिंग बन के आया इस साल, बिकॉज यही एक ऐसा सेक्टर था जहाँ जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट 3.4 ग्रोथ रेट बता रहा था। बाकी किसी भी सेक्टर में हमको ये ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिली। तो यही एक सेक्टर था जो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहा, तो ये हमारा सिल्वर लाइनिंग बना रहा। उसके बाद जो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो है गवर्नमेंट जो कंजम्पशन है उस और जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स है, क्या है कि इस पैंडेमिक के दौरान हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहे, इंपोर्ट्स कम रहे। हमने इंपोर्ट्स को बहुत कम किया तो उस वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं और ये जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है इसकी वजह से क्या हुआ, हम वापस वी शेप रिकवरी हमारे लिए पॉसिबल होगी। ठीक है, गवर्नमेंट के कंजम्पशन की वजह से, नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारे लिए वी शेप रिकवरी वापस पॉसिबल होगी। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें थी उन्होंने जो हमारी इकोनॉमी है उसको और ज्यादा गहराई में जाने से और ज्यादा नीचे जाने से बचाया है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है हमारा, सी प्लस आई प्लस जी। तो ये न तो जो कंजम्पशन जो प्राइवेट कंजम्पशन था, न ही इन्वेस्टमेंट था इस दौरान। तो जो गवर्नमेंट कंजम्पशन था, गवर्नमेंट ने जो है अपने खर्चे बढ़ाए, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो उसकी वजह से जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा नीचे और भी बहुत ज्यादा नीचे जा सकती थी अगर ये गवर्नमेंट कंजम्पशन भी नहीं होता। तो इसने हमें थोड़ा बचाया है। और उसके बाद जो वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी है उसको वैक्सीनेशन के सपोर्ट के साथ जोड़ा गया है कि वैक्सीनेशन की वजह से वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से। और उसके बाद जो है 17 सालों में, देखिए 17 सालों में पहली बार 2% करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। फर्स्ट 17 सालों में पहली बार जो है ये सरप्लस रहा है, पॉजिटिव बैलेंस रहा है। क्योंकि इस पैंडेमिक में हमने इंपोर्ट कम किए हैं लेकिन हमारे एक्सपोर्ट वैसे के वैसे ही रहे, एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा हुए हैं। और आईएमएफ वगैरह ने भी ये बोला है और इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 सालों में जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा। और जो है हमारा लास्ट
जो लास्ट पार्ट जो है इसका 7th सर्वे कॉल्स फॉर मोर एक्टिव काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। ये पता होना चाहिए कि काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये है कि जब बूम की सिचुएशन है तो अपनी स्पेंडिंग्स को कम करना है और टैक्सेस को बढ़ाना है, लेकिन जब रिवर्स सिचुएशन है तो उल्टा करना है, टैक्सेस को कम करके और जो अपना एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट को बढ़ाना है। तो सर्वे कह रहा है कि और ज़्यादा एक्टिव काउंटर साइक्लिक पॉलिसी की ज़रूरत है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये इकोनॉमिक सर्वे की ये सारी 10 चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स की एक समरी देखेंगे कि हर एक चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें, मेन चीज़ें क्या-क्या बताई गई है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।